Hey guys, I'm Shirin and welcome back to my channel Be Explanation। आज हम कोरियन ड्रामा अ टाइम कॉल्ड यूके एपिसोड नंबर 6 से एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर 8 सितंबर को रिलीज किया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो जाकर जरूर देख सकते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मिंजू स्कूल के लिए लेट हो जाती है। तभी यहाँ सीहान आता है और वो उसे स्कूल ले जाने में मदद करता है। स्कूल पहुँचने के बाद मिंजू और इंजे साथ में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। यहाँ सीहान उसी लड़के के साथ टकरा जाता है जो मिंजे का पीछा करता था। यहाँ बातों ही बातों में जुनहे बोलती है कि उसे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इंग्यू को पता होता है कि मिंजे कैट्स को बहुत प्यार करती थी। तो वो घर जाते वक्त जुनहे को बोलने लगता है, तुम पहले वाली मिंजे नहीं रही, तुम बहुत बदल चुकी हो। मुझे पहले वाली मिंजे ज्यादा पसंद थी, पर मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ। यहाँ वो लड़का अभी भी इन दोनों पर नजर रख रहा था। अब रात को जुनहे अपने भाई के साथ डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है उसका भाई उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र करता है, पर वो इस बात को जताता नहीं। अब अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुनहे सीहान से मैथ्स में मदद ले रही थी। अब सीहान के पास कुछ देर बाद एक लेटर आता है जो किसी लड़की ने लिखा था और स्कूल के बाहर मिलने के लिए बोला था। पहले तो इन दोनों को लगता है कि मिंजू ने ही इस चिट को लिखा था, पर बाद में जब इंग्यू सीहान का पीछा करता है उसे पता चलता है कि मिंजे ने तो उसे कोई चिट लिखी ही नहीं थी। इस लेटर को क्लास की सबसे पॉपुलर बंदी ने लिखा होता है, क्योंकि वो सीहान को डेट करना चाहती थी, पर सीहान उसे रिजेक्ट कर देता है। तो उस लड़की को लगता है कि मिंजू के कारण ही सीहान ने उसे रिजेक्ट किया है। मिंजू भी ये सब देख रही थी। अब मिंजू को एक फ्लैशबैक का सीन याद आता है, जहाँ कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की ने भी योंगजू को प्रपोज किया था और योंगजू ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि मैं अपने पहले प्यार का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद मिंजू देखती है उसके डेस्क में किसी ने बहुत सारी फोटोज रखी हुई थी और उसे लगता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा था। वो ये बात अपने दोस्तों को भी बताती है और सबको लगता है कि ये हमलावर का ही काम है। अब अगले दिन आर्ट कंपटीशन होता है, जहाँ सारे बच्चे ड्राइंग बना रहे थे। वही मिंजू और युनग्यू साथ में ड्राइंग बना रहे थे। इन दोनों को साथ देखकर सीहान जेलस फील करने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि वो मिंजू को पसंद करने लगा है। अब कुछ देर बाद हम सीहान के साथ मिंजू को देखते हैं, जो कि असल में जुनहे होती है, और इस सीन को देखता है इंग्यू, जिससे अब वो भी जेलस फील करने लगता है। अब शाम हो जाती है और सारे बच्चे घर वापस जाने लगते हैं, जहाँ सीहान इंग्यू से बोल देता है कि वो मिंजू को पसंद करने लगा है। वो बोलने लगता है, मेरे फीलिंग्स के बारे में मैं मिंजू को नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं जल्द ही यूएस जाने वाला हूँ। इस बात को सुन के बेचारा इंग्यू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अब उसके क्रश को पसंद करने लगा था। साथ ही साथ उसका बेस्ट फ्रेंड अब जल्द ही उसे छोड़कर यूएस जाने वाला था। अब इंग्यू सीहान से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। इसके बाद हम सीहान को देखते हैं, जो अपनी मॉम को बोल रहा था यूएस जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं, पर वो अपने मॉम को मना नहीं कर पाता और बाद में मिंग्यू की ड्राइंग बनाने लगता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो पॉपुलर लड़की जिसने सीहान को प्रपोज किया था मिंजू की ड्रेस चेंज करते हुए फोटोज ले लेती है, क्योंकि वो मिंजू से बदला लेना चाहती थी। यहाँ मिंजू भी नोटिस करने लगती है कि सीहान और इंग्यू दोनों साथ में बात नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे को इग्नोर करे जा रहे हैं। तो वो सीहान को इस बारे में पूछने लगती है, तो सीहान तो कुछ नहीं बताता। इसके बाद वो इंग्यू से भी पूछने लगती है, तो इंग्यू बोलने लगता है, क्या तुम सीहान को अब भी पसंद करती हो? क्या अगर वो भी तुम्हें पसंद करने लगे तो तुम दोनों डेट करोगे? तभी यहाँ सीहान आ जाता है। सीहान ने इंग्यू से कहा था कि मिंजू को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, पर फिर भी इंग्यू मिंजू से कहने लगता है, तो सीहान उसे रोकने के लिए आता है। अब इंग्यू और मिंजे यहाँ से चले जाते हैं। बाद में घर जाते वक्त मिंजू के साथ सीहान का फिर से मुलाकात होता है, जहाँ सीहान बातों ही बातों में खुद ही बोल देता है कि वो मिंजू से प्यार करने लगा है। अब हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ मिंजू यानी कि जुनहे सीहान को इग्नोर कर रही थी और सीहान भी इस बात को नोटिस कर लेता है। यहाँ इंग्यू और
और मिंजू उस फोटोज क्लिक करने वाले के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब जुनहे अपने दोस्तों को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देती है कि कैसे वो टाइम ट्रेवल कर रही है, पर किसी को भी उसकी बातों में भरोसा नहीं होता। पर कहीं ना कहीं शीहान उसकी बातों पर यकीन करना चाहता था। इसके बाद शीहान और इंग्यू खाना खाने जाते हैं, जहाँ इंग्यू बोलने लगता है, मिंजू काफी ज्यादा चेंज हो गई है, मुझे ये नई वाली मिंजू की अवतार इतनी भी अच्छी नहीं लगी, अब मैं उसके लिए पुरानी वाली फीलिंग्स भी फील नहीं करता। अब हम उसी लड़की को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जो क्लासरूम में मिंजू की ड्रेस चेंज करते हुए खींची गई फोटोज को लगा रही थी। फोटोज लगाने के बाद यहाँ बाकी के 2 लड़की टॉयलेट चली जाती है और जिस बंदी ने फोटोज क्लिक किया था वो अकेली खड़ी होती है। उसे लगता है कोई उसे फॉलो कर रहा है, तभी पीछे से कोई उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाकी 2 फ्रेंड्स को लगता है कि वो घर चली गई है, पर हमें दिखाया जाता है अभी वो स्कूल में ही थी। उसे किसी ने चाकू के नोक पे रखा हुआ था। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक स्टूडेंट नोटिस करती है क्लासरूम में उस बंदी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद पूरे स्कूल में हलचल सी मच जाती है और वो 2 स्टूडेंट्स जो पिछली रात को फोटोज लगाने में हेल्प कर रही थी, वो दोनों काफी ज्यादा डरी होती है। उन्हें लगता है कि मिंजू ने ही उस लड़की को मारा होता है, क्योंकि क्लासरूम के बोर्ड में अब मिंजू की एक भी तस्वीर नहीं थी। उन दोनों की सारी बात और अपने दोस्तों को बता देती है। यहाँ मिंजू को लग रहा था कि मिंजू के हमलावर ने ही इस लड़की को मारा है। यहाँ इंग्यू शीहान के सामने कुछ अजीब सी बात बोलता है। वो बोलने लगता है कि शायद हमलावर को लगता है चाहे कुछ भी हो, मिंजू के साथ जो करना होगा मैं करूँगा, कोई उसे बुली नहीं कर सकता। ये बात शीहान को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद मिंजू देखती है शीहान ने उसकी तस्वीर बनाई है। इस पिक्चर को जुनहे ने योंगजुन के पास भी देखा था। इसका मतलब शीहान और योंगजुन दोनों एक ही इंसान हैं। तभी जुनहे को उसकी फ्रेंड जगा देती है और वो फिर से 2023 में पहुंच जाती है। अब वो अंकल के पास पूछने के लिए जाती है क्या शीहान और योंगजू सेम पर्सन है। तभी यहाँ योंगजून आ जाता है, जिसे देखकर जुनहे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार इसे जिंदा देखा था। योंगजून बोलने लगता है तुम्हें सारी सच्चाई मैं बताऊंगा। योंगजून बोल रहा होता है साल 2002 में वो यूएस से कोरिया वापस आ गया था और जेल में इंग्यू से मिलने के लिए गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि इंग्यू उससे मिलता नहीं है और इंग्यू क्यों जेल में होता है हमें ये भी नहीं दिखाया जाता। शीहान जेल से घर वापस आते वक्त उसी गाने को टेप रिकॉर्डर की मदद से सुन रहा था। मिंगू के साथ बिताए हुए सारे पल उसे याद आने लगते हैं। तभी वो सो जाता है और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और शीहान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। काफी देर बाद डॉक्टर को लगता है कि वो मर चुका है, पर कुछ देर बाद उसकी धड़कनें वापस आने लगती है। जब उसे होश आता है तब पता चलता है कि शीहान की सोल यूजुन की बॉडी में आ चुकी है और उसे जुनहे की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है। कि यहाँ शीहान को पता चलता है कि यूजुन अपने दोस्त के साथ कार पर कहीं जा रहा होता है। तभी एक एक्सीडेंट में उसका दोस्त तो वही मारा जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इंग्यू शीहान को बोल रहा था कि मैंने मिंजू को मार दिया है। अब शीहान योंगजुन के बॉडी में था और उसकी जिंदगी जी रहा था। इसके बाद वो मिंजू के अंकल के साथ मिलने के लिए जाते हैं। वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे अंकल को भी मिंजू की कही हुई सारी बातों पर यकीन हो जाता है। ये साल 2007 होता है और शीहान अब जुनहे को ढूंढना चाहता था और कुछ देर बाद वो जुनहे को ढूंढ भी लेता है। अब हमें रियल योंगजू की कहानी दिखाई जाती है। उसे अपने ही एक दोस्त से प्यार था और दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे और उस दिन एक्सीडेंट में इसी दोस्त की मौत हो गई थी। अब शीहान डिसाइड करता है कि वो योंगजू की जिंदगी जिएगा ताकि जुनहे के साथ उसकी मुलाकात हो सके और काफी मुश्किलों के बाद वो एग्जाम पास कर लेता है और जुनहे की कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। वो काफी कोशिश करता है जुनहे के पास आने की, पर जुनहे उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, क्योंकि जुनहे के पहले से एक बॉयफ्रेंड होता है। बेचारा शीहान काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो हमेशा उसके करीब रहना चाहता था, इसलिए
उसके आसपास रहने लगता है, सेम जगह पार्ट टाइम जॉब भी करने लगता है। अब साल 2006 का सीन दिखाया जाता है जहां इंग्यू को जेल से रिहा कर दिया जाता है और यहाँ शिहान उसे मिलने के लिए आता है, जहां शिहान इंग्यू के साथ बड़े अच्छे से बिहेव करने लगता है। तो इंग्यू बोलने लगता है तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव मत करो क्योंकि मैंने मिंजू को मार डाला था, पर शिहान बोलता है मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमें पता चलता है जेल से बाहर आने के बाद इंग्यू उसी जगह जाकर सुसाइड कर लेता है जहां मिंजू की डेथ हुई थी। अब साल 2007 का सीन दिखाया जाता है जहां यूजुन के बॉडी में शिहान आ चुका था और शिहान अब जुनहे के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा था। आज जुनहे का बर्थडे होता है और उसी दिन उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया था। शिहान जुनहे के बर्थडे को स्पेशल बनाने में लगा हुआ था। इसके बाद हम दोनों को साथ में केक काटते हुए देखते हैं। अब दोनों के बीच बॉन्डिंग भी काफी बेटर हो रही थी। यही हमारे एपिसोड नंबर 7 का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड कल सुबह आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल।